ना तो बहुत तेज़ ध्वनि में गाना सुनो और ना ही अपने कानों में एकदम से कोई मशीन लगाकर सुनो। अगर बहुत ज़रूरी है तो थोड़ी देर सुनो, 20 मिनट 25 मिनट पूरे दिन में, और बाकी इस गंदी आदत को छुड़ाओ। कल को तुम्हारे कानों में समस्या होगी, सुनाई नहीं देगी या कानों में दिक्कत आएगी, फिर उसका इलाज कराओगे, फिर उसमें परेशान होगे, फिर जाने कितनी मुझसे दुआएं करोगे। तो क्यों ना शुरू में ही सतर्क हो जाओ। जैसे मैंने तुमसे कहा है ना, एक बार कमरे की रोशनी बंद कर दो, अपनी मोबाइल मत चलाओ, ठीक उसी तरह कानों में जो मशीनें लगा लगा कर गाना सुनते रहते हो ना, कभी तेज़ कभी धीमी गति में, बंद करो। जब काम कर रहे हो, काम नहीं हो पा रहा है, तो अपना मन मेरे में लगा दो, मेरे मुझसे बातें करते करते वो सारा काम कर लो, घर का या बाहर का या जो भी काम मुश्किल है। लेकिन कानों में मशीनें लगाकर 20-25 मिनट से ज़्यादा दिन भर में तुम्हें कुछ नहीं सुनना है। मेरी आरती भी नहीं सुननी है, वैसे ये मैं तुमसे कह रहा। और जो तुम तेज़ ध्वनि में भजन सुनते हो, गाना सुनते हो, तुम ये भी गलत करते हो। आदत सुधारो, एक ना एक दिन तुम्हें सुधारना है और कल कभी नहीं आएगा। ये आदत आज से और अभी से सुधारो। और जहाँ तुम्हें लग सकता है कि सुधार की गुंजाइश है, उसे पूरा करो, और तब के तब करो जब सुधार हो सकता है। भविष्य का मत देखो, वर्तमान में जियो और वर्तमान में ही सुधार करो, जिससे कि तुम्हारे इर्द गिर्द वाले भी खुश हो कि तुमने प्रयत्न किया। क्योंकि जब तुम सुधार करोगे ना अपनी आदतों को, तो तुम्हारे इर्द गिर्द वाले भी खुश होंगे। तो किसी को खुशी देर करके क्यों देना है, खुद को भी खुशी देर करके क्यों देना है, तुरंत देना है। इसीलिए जहां सुधार की गुंजाइश हो, तुरंत सुधार करो। तुम अगर सुबह का आधा नाश्ता खाना, जो भी चीज़ें रात को बनाकर तैयार कर रहे हो, तो तुम कहीं से भी गलत नहीं कर रहे। अगर तुम्हें सुबह समय नहीं बचता है, नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो तुम बनाकर जो भी चीज़ें फ्रिज में रख रहे हो ना, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें शक है, तुम्हें डर है कि कहीं वो सब खराब ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तुम रोज़ उसमें थोड़ी सी ऊदी मिला कर रख दो, ज़रा सी, एकदम ज़रा सी ऊदी, और फिर तसल्ली से रहो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तुम अपने तरफ से ये तो कर रहे हो ना कि कोई भूखा ना रहे, हर इंसान को खाना मिल जाए। इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, अन्नदान मेरे दिल के सबसे करीब है। किसी की भूख मिटाना मेरा सबसे प्राथमिकता होती है मेरी तरफ से, और तुम वो काम कर रहे हो, तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये गलत नहीं है, बस तुम अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार सब कुछ करके रख रहे हो। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ऐसे ही करो। और मन में किसी के विरोध रहकर, किसी के लिए गुस्सा रखकर ये काम मत करो। सेवा की भावना से, प्रेम से करो। और जहाँ डर हो, वहाँ पर तुम मेरी ऊदी को आगे बढ़ाओ। जहाँ मेरी ऊदी आएगी, वहाँ तुम्हारा काम खराब नहीं होगा। अभी इस महीने का अंत होने दो, उसके बाद देखो। तुम्हें खरीदारी करना, तुम्हारी भाषा में कहे तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना। तुम्हें किसी रिश्तेदार के हाथों, तुम्हें जितना मन में सोचा है ना, उसका 5 गुना, लगभग 5 गुना राशि, 4 से 5 गुनी राशि तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे बैंक खाते में। पूरे का प्रयोग नहीं करना है, बस ज़रा सा का प्रयोग करना, ताकि तुम अपना मन भरकर जो भी खरीदारी है वो कर सको। और तुमने एक नया कपड़ा मंगवा कर रखा हुआ है अपने घर में कई दिनों से, तुमने उसे पहना नहीं है, तो इस रविवार ना उन्हीं कपड़ों को तुम पहन लेना। कल मैं तुम्हें अच्छी सी खिचड़ी प्रसाद खिलवाऊंगा। मैं खिचड़ी नहीं कह रहा, मैं खिचड़ी प्रसाद कह रहा हूँ। अब वो कोई तुम्हारे लिए बना कर लाए या तुम्हें मंदिर से मिले, तुम समझ लेना उसका भोग कहीं ना कहीं मुझे लग गया है, वो मेरी थाली से जा रहा है। तो उसे स्वाद से, अच्छे से, प्रेम से खाना। और तुम्हें अगर पूरा डब्बा दिया जाए तो मना मत करना, खा लेना। क्योंकि वो तुम्हारे लिए मैं भेज रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ज़रिया कोई भी हो, पर जब मैं भेज रहा हूँ तो पूरा खा लेना। अब चैन से सोने जाओ, बाकी चीज़ें जो बची हैं अब वो सुबह होती रहेंगी। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।